दोस्तों, मनुष्य के जीवन में तरह तरह की घटनाएं और संयोग होते रहते हैं। प्रकृति हमें हमारे भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ संकेत अवश्य देती रहती है। जो व्यक्ति प्रकृति द्वारा दिए गए संकेत को समझ लेते हैं, निश्चित ही वे आने वाले भविष्य के लिए पहले से तैयारी करते हैं। प्रकृति के संकेतों से उनकी सोच कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर ही बढ़ती है। प्रकृति जीवन में आने वाली खुशियों के साथ साथ आपके जीवन में आने वाले धन को लेकर भी कई तरह के संकेत करती है। अगर आप इन संकेतों के बारे में जान लें तो आपकी चिंता आधी हो जाए। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको भी प्रकृति के उन संकेतों के बारे में पता लग जाएगा जो आपका भविष्य बदल सकते हैं और आपको बेशुमार दौलत का मालिक भी बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सीमर था। सीमर अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी धन इकट्ठा नहीं कर पाता था। एक और वह धन कमा कर लाता, दूसरी ओर किसी न किसी कारण बस उसका धन खर्च हो जाता। वह अपनी इस स्थिति से बहुत अधिक परेशान था। सीमर का एक मित्र था, उसका नाम रामू था। रामू सीमर के मुकाबले बहुत कम मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न रहता था। रामू जो कुछ भी कमाता था उसमें उसका परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। सीमर अक्सर रामू की परिस्थितियों को देखकर मन ही मन सोचता था कि मेरा मित्र मुझसे कम मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कितना प्रसन्न रहता है। अवश्य ही उसे अपनी मेहनत के मुकाबले बहुत अधिक धन मिलता होगा। सीमर ने सोचा कि क्यों ना मैं रामू के घर जाकर देखूं कि आखिर वह ऐसा कौन सा जादू करता है कि उसके पास इतना धन इकट्ठा हो रहा है। सीमर रामू के घर पहुंचा और घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह छिपकर रामू और उसके परिवार की बातें सुनने लगा। रामू की पत्नी कहती है कि आज फिर से हमें केवल उबले हुए चावल ही खाने हैं, फिर भी आपके चेहरे की प्रसन्नता इतनी अधिक है। हमारे सिर के ऊपर इतना कर्ज है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। फिर आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं। रामू मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं योगी जी से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रकृति के संकेत यह बताते हैं कि हमारा कर्ज भी जल्द उतर जाएगा, इसीलिए मैं चिंता करके अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहता। और फिर व्यक्ति जितना अधिक प्रसन्न रहता है वह उतना ही आसान तरीके से समस्याओं का सामना कर पाता है। रामू की बातें सुनकर सीमर ने सोचा कि रामू बहुत अधिक दुख में है किंतु प्रसन्न है। यह अवश्य उसके योगी जी का ही आशीर्वाद है। मुझे भी जाकर योगी जी से मिलना चाहिए। सीमर रामू के घर पहुंचा और उसे अपनी बात बताते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर मैं हमेशा यह सोचा करता था कि तुम सबसे कम मेहनत करते हो, किंतु तुम तो सबसे अधिक मेहनत कर रहे हो। मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे परिवार की बातें छिपकर सुनी, किंतु मैं भी उस योगी जी से मिलना चाहता हूं जिसके आशीर्वाद ने तुम्हें इतनी प्रसन्नता दी कि तुम अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें अपने योगी जी के पास लेकर जरूर जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे बहुत शांति मिली है और मैं भविष्य को लेकर निश्चित हूं। अगले दिन रामू सीमर को लेकर योगी जी के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि योगी जी पेड़ की छांव में ध्यान कर रहे हैं। सीमर ने योगी जी की आंख खुलने का इंतजार किया। जैसे ही योगी जी ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने उन्होंने सीमर को हाथ जोड़े पाया। योगी जी ने सबसे पहले सीमर को बिठाया और उसे आने का कारण पूछा। सीमर ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जीवन भर लगातार कड़ी मेहनत करता रहा, किंतु उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं मिले। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे कि मैं यह जान सकूं कि मेरा अच्छा समय कब से शुरू होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं बहुत अधिक चिंतित रहने लगा हूं। यदि मेरा जीवन इसी प्रकार रहा तो फिर मेरी आने वाली पीढ़ी का जीवन भी बेकार जाएगा। योगी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छे समय तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। फिर भी यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे संकेत बताऊं जिससे कि तुम यह जान सको कि तुम्हें धन की प्राप्ति कब होगी, तो सुनो। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। हम सब के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है।
दरअसल भाग्य हमें जब संकेत देती है कि हमारे जीवन में धन का आगमन होने वाला है, तो अक्सर व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल जाती है। बिना किसी कारण के वह व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने में रुचि लेने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के उदय का प्रथम चरण है। प्रकृति ने भी ब्रह्म मुहूर्त को स्वर्ण काल कहा है। यदि आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है, तो यह समझ जाइए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपके जीवन में बेशुमार धन भी आने वाला है। दूसरा संकेत है गौ माता का आगमन। हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में गौ माता का क्या स्थान है। वह सबसे पूजनीय और देवता के समान मानी जाती है। दरअसल गौ के अंदर कई देवताओं का निवास होता है। यदि आपके दरवाजे पर नियमित रूप से गौ माता का आगमन हो रहा है, तो इसे प्रकृति का अच्छा संकेत समझिए। गौ माता के आगमन का स्वागत कीजिए और इस बात पर विश्वास रखिए कि जल्द ही आपके जीवन में बेशुमार धन आने वाला है। गौ आगमन के साथ साथ यदि आपके घर के आसपास पक्षियों की चहचहाहट बढ़ रही है और आपके आसपास पक्षी निरंतर आवाज निकाल रहे हैं, तो इसे भी प्रकृति का अच्छा संकेत समझिए और इस बात पर विश्वास कीजिए कि जल्द ही आपके जीवन में एक अच्छा मोड़ आने वाला है। तीसरा संकेत है छोटे बच्चे का मुस्कुराना। बाल रूप भगवान का रूप होता है। कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे में यदि प्रकृति को कोई संदेश देना हो तो वह अपनी सबसे सुंदर कृति यानी बच्चों को माध्यम बनाती है। यदि छोटे बच्चे आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। छोटे बच्चे जिस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं, उसे प्रकृति का संदेश समझना चाहिए कि जल्द ही उसके जीवन में खुशियां आने वाली है। चौथा संकेत है स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अगर आपके स्वप्न में मंत्र सुनाई दे रहे हैं, तो आप स्वयं को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के सपने में मंत्र सुनाई देते हैं तो यह बहुत अच्छा और शुभ संकेत होता है। दरअसल जो व्यक्ति स्वप्न में मंत्र को सुनता है, उसके भाग्य उदय का समय बिल्कुल निकट माना जाता है। अगर आप भी स्वप्न देखते हैं और उसमें मंत्र सुनाई देता है, तो आपको अपनी चिंता का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। पांचवा संकेत है अचानक से कर्ज मुक्ति का मार्ग मिलना। कर्ज का हमारे आर्थिक स्थिति से बहुत अधिक लेना देना होता है। कभी ना कभी जीवन में यह समय आता है जब हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन कई बार यह कर्ज इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यक्ति कर्ज को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहने लगते हैं। अगर आपको कर्ज मुक्ति के मार्ग आसानी से मिल जा रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत माना जा सकता है कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होने वाली हैं। दरअसल अचानक से कर्ज मुक्ति का मार्ग मिलना आपके जीवन में धन आगमन का संकेत देती है। यदि आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल रहा है, तो इसे अच्छा संकेत मानते हुए स्वीकार कीजिए और जल्द से जल्द उस मार्ग में आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार योगी जी ने सीमर को ऐसे 5 संकेत बताए जिससे उसकी चिंताएं दूर हो गई। उसे विश्वास था कि प्रकृति के द्वारा उसे ऐसे संकेत दिए गए तो अवश्य ही उसके दिन बदल जाएंगे। सीमर ने योगी जी को धन्यवाद किया, साथ ही साथ अपने मित्र रामू को भी धन्यवाद दिया। उसने रामू से कहा कि अब वह भी चिंता मुक्त जीवन जिएगा और अपने कर्म पर ध्यान देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमें बताना कि क्या कभी आपको भी ऐसा कोई संकेत प्रकृति ने दिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।